20 फरवरी 2024 कोलकाता के हुगली जिले के कोन नगर में रहने वाले 8 साल के श्रेयांशु के घर जब उसकी कजिन सिस्टर जाती है तो उसके घर का मंजर देख इसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फर्श पे श्रेयांशु का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और वो भी खून से लथपथ। मानो कातिल नहीं चाहता था कि ये बचे, क्योंकि पहले उसके सर पे वार किया गया था जिसके कारण उसकी सर फट गई थी और फिर उसके हाथ का नस काट दिया गया था जिससे वो बच ना सके। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे को आखिर किसी की क्या दुश्मनी रही होगी जो इतने बुरी तरीके से इस बच्चे को मारा है। और फिर पुलिस को फोन किया जाता है और फिर पुलिस आती है और जब पुलिस आकर अपनी इन्वेस्टिगेट करती है तो जो पुलिस को पता चलता है उसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि कातिल थी उसकी ही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। इस फैमिली में टोटल 3 लोग थे, जिसमें पहला पंकज शर्मा और उनकी पत्नी शांता शर्मा और उनका 8 साल का एक बेटा श्रेयांशु, जिसकी हम कहानी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि श्रेयांशु रोज की तरह 20 फरवरी को भी अपने स्कूल गया था और दोपहर के करीब में वह अपने घर आ गया और फिर 4 बजे के करीब में जब उसकी एक कजन सिस्टर जब श्रेयांशु के रूम में गई तो उसके घर का मंजर देख के चिल्ला उठी। इतना ही में आस पड़ोस के लोग आ गए। उसकी कजन सिस्टर देखी कि फर्श पे श्रेयांशु का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और वो भी पूरा खून से लथपथ। फिर पुलिस को फोन किया जाता है और फिर पुलिस आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पुलिस को पहले लग रहा था कि ये कोई चोरी का एंगल है, चोरी के इरादे से कोई घुसा, श्रेयांशु बीच में आ गया इसलिए उसे जान से मार दिया। लेकिन पुलिस का भी ये शक थोड़ी देर में ही दूर हो जाता है, क्योंकि पुलिस को उस घर में ना ही किसी फोर्स एंट्री की निशान मिली और ना ही किसी सामान की चोरी होने का कोई सबूत। इसलिए पुलिस का ये भी भ्रम दूर हो गया। फिर पुलिस अपने दूसरे एंगल की तरफ बढ़ती है। फिर पुलिस आस पड़ोस में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है तो पुलिस को उस कैमरे में कोई खास चीज नहीं मिलती है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिस पर पुलिस शक कर सके कि यही कातिल हो सकता है। पुलिस को उस कैमरे में कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है, लेकिन पुलिस उस कैमरे में एक चीज नोटिस करती है और वो थी एक महिला। फिर पुलिस उसकी फोटो लेकर उस यानी शांता शर्मा को उस महिला की फोटो दिखाती है तो शांता शर्मा उसे साफ इनकार देती है पहचानने से कि मैं इसे नहीं जानती। फिर उस महिला की फोटो श्रेयांशु के पिता को दिखाया जाता है तो वो पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि ये इशरत परवीन है जो शांता शर्मा का ही फ्रेंड है, यानी कि इशरत परवीन शांता शर्मा की फ्रेंड है, यानी कि श्रेयांशु की माँ की फ्रेंड है। फिर पुलिस इस महिला को थाने में बुलाती है और इसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई खास क्लू हाथ नहीं लगती है, क्योंकि ये महिला हमेशा श्रेयांशु के घर आया करती थी। इसलिए पुलिस इसे छोड़ देती है, क्योंकि वैसे भी ये श्रेयांशु की माँ की फ्रेंड थी तो पुलिस को कोई उतना खास शक नहीं होता है, पुलिस इसे छोड़ देती है। फिर पुलिस अब घर वालों की तरफ रुख मोड़ती है और घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू हाथ नहीं लगती है। तो पुलिस अब पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि जब ये घटना हुई तो आप लोगों ने किसी अनजान आदमी को देखा या कोई चीज़ सुना, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसपे आपको किसी आदमी या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ पे शक हो। तो वो लोग बताते हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पे आया होता तो ये कुत्ता जरूर भौंकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो कुत्ता है ये किसी भी अनजान आदमी को देखने के बाद भौंकता है, लेकिन आज ना ही ये भौंका ना ही कोई इसकी आवाज़ सुनी, तो अनजान व्यक्ति आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि ये कुत्ता पंकज शर्मा के ही घर के मेन गेट पे बांधा रहता था, जो किसी भी अनजान आदमी को देखने पे भौंकता था। तो गेट से अगर कोई भी व्यक्ति अंदर जाता तो ये कुत्ता जरूर भौंकता, क्योंकि पुलिस को फोर्स एंट्री के भी निशान नहीं थे कि कोई चोर आया हो या कोई कातिल आया हो जो पीछे से गया हो, लेकिन नहीं, पीछे से नहीं आगे से ही जाने का रास्ता था। इसलिए पुलिस को अब घर वालों पे ही डाउट होने लगता है कि हो ना हो कातिल कोई घर ही वाला हो। फिर पुलिस अब पंकज शर्मा की फ़ोन डिटेल्स निकलवाती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो इसका चक्कर इशरत परवीन के साथ हो, जिसे श्रेयांशु देख लिया हो या जान गया हो, इसलिए इसकी हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पुलिस को इसके फ़ोन में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ना ही किसी से बात, ना ही मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे इस पर शक किया जा सके। फिर पुलिस इशरत परवीन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है कि हो ना हो इसका कोई हाथ हो। तो पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पुलिस ये देखती है कि इशरत परवीन किसी एक नंबर पे कई घंटों तक बात करती है और रोज़ बात करती है। फिर पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो शांता शर्मा के ही है, मतलब कि ये श्रेयांशु की माँ का ही नंबर है।
फिर पुलिस अब इशरत परवीन को बुलाती है और शांता शर्मा को बुलाती है और इन दोनों से पूछताछ करती है कि आप लोग क्या बात करते हो इतना देर से। तो वो बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है, इसलिए हम दोनों बात करते हैं। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन इतने घंटों घंटों तक क्या बात करते हैं और वो भी रोज। अब पुलिस को कुछ न कुछ डाउट होने लगता है इशरत परवीन पे। फिर पुलिस अब इशरत परवीन के व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करती है और जब उसके चैट्स को देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस उसमें देखती है इतने गंदे गंदे तरीके से बात की गई है और उसमें न्यूड फोटो भी शेयर की गई है और वो फोटो इशरत परवीन और शांता शर्मा का होता है, जिसे देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों के बीच ही संबंध है, ना कि पंकज शर्मा के बीच। फिर पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है कि बताओ सच्चाई क्या है। तो फिर ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। ये लोग बताते हैं श्रेयांशु 20 फरवरी को अपने स्कूल गया था और दोपहर के करीब में वह घर वापस आ गया और फिर वो जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसने वो चीज़ देख ली जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उस समय शांता शर्मा और इशरत परवीन संबंध बना रही थी और ये चीज़ें ये देख लिया श्रेयांशु। फिर ये तो 8 साल का बच्चा था, तो इसे तो गलत सही का कुछ अंदाजा तो था ही कि गलत क्या है सही चीज़ क्या है। फिर अब इशरत परवीन और शांता शर्मा को डर लगने लगा कि हो ना हो ये किसी को कहीं कुछ बता दे, इसलिए ये दोनों मिलकर श्रेयांशु को पहले किचन में ले गई और फिर उसको बहुत पीटी और फिर उसके सर को दीवार से लड़ा लड़ा कर उसके सर को फाड़ दी और फिर उसकी नस हाथ की चाकू से काट दी। और ये सब की शांता शर्मा, यानी कि इसकी ही माँ, श्रेयांशु की ही माँ। ये चीज़ें सुनने के बाद पुलिस की रूह कांप गई कि कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है अपने ही बेटे के साथ। फिर पुलिस जब इसके बारे में पंकज शर्मा से पूछती है तो वो बताते हैं ये दोनों लेस्बियन है और इन दोनों के संबंध के बारे में पंकज शर्मा भी जानते थे, लेकिन वो समाज के डर से, समाज में उनकी हंसी ना उड़े, मजाक ना उड़े, इसलिए इस बात को दबाए रखे, किसी से बताए नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये चीज़ें आगे चलकर इनके ही बेटे की जान ले लेगी। तो दोस्तों फिर एक स्टोरी ने माँ और बेटे के रिश्तों को तार तार कर दिया। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।